प्यारे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लालच या डर के कारण अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि अच्छे कर्म करना उसका अपना स्वभाव बन गया है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अच्छा आदमी कहना चाहिए। दोस्तों, जो नेक आदमी होता है वो हर पल अपने रब को याद करता है, किसी के लिए अपने मन में गलत भावना नहीं लाता, किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन आज कल की इस चतुर चालाक दुनिया में नेक आदमी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक नेक अल्लाह वाले और एक लड़की का वाकया सुनाएंगे जो बहुत ही हैरान करने वाला और दिल दहला देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी जो बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वह हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलबूस एक फकीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। वह हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वहीं सामने था जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को गरम गरम दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। ये हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने और चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन है और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी है। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला और सर के बल वह जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया।
तवायफ जो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वह तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी और अब अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया। और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजिम नहीं जानते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वह उसके साथ मिल गए, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे। उसकी एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकालना पड़ेगा, ये जादूगर है और यह लोगों पर पढ़कर फूंकता है, मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और यह तो हमें भी मार डालेगा, इसको तो यहां से निकालना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं, उसने उनको थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगे और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक न की, बद्दुआ तक न दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने ये बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है यह सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझाने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को नहीं पसंद करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगू? ऐसा हो नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो उसका एक आशिक कहने लगा, हाँ, फलानी जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वो कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम इतना भी नहीं कर सकते। वह उसको बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं यह अमल करूंगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर भारी न पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजरो हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो,
बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वह अमल किया और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तियां बन गई है, जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह वाले ने उसकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें और तूने भी वही किया, तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है। तू मुझ पर वार करना चाहती थी, अब तू देख अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया है। और अफसोस कि तुम मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर दिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब वह तवायफ, जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, तो अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, एक नेक आदमी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है। वह हमेशा सच बोलता है, बीमार एवं असहाय लोगों की सेवा करता है, जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।